दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है क्या? यदि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है और उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, यानी एटॉमिक वेट क्या होता है, दोनों डिफरेंस होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। दो परमाणु के समस्थानिक को क्या कहते हैं? उनका एटॉमिक नंबर समान होता है परंतु एटॉमिक वेट भिन्न भिन्न होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास भिन्न होता है। समस्थानिक आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। दो परमाणु के समस्थानिक को कहा जाता है यदि उनका परमाणु का मान क्या हो, समान हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। दो परमाणु के समस्थानिक को क्या कहा जाता है? उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो। परमाणु संख्या भिन्न हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। दो परमाणु के समस्थानिक किसे कहते हैं? उनका एक परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। उनका परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। दो परमाणु के समस्थानिक किसे कहा जाता है? यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो और उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो, क्या कहलाता है? दो परमाणु के समस्थानिक कहलाएगा। ओके, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच के अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन के कारण होता है। देखिए, किसी तत्व को समस्थानिकों के बीच का अंतर किसकी भिन्न संख्या के कारण होता है? समस्थानिकों का अंतर किसके कारण होता है? समस्थानिकों के अंतर के बीच क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। समस्थानिकों के अंतर का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिकों का अंतर होने का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या होगा। अगर न्यूट्रॉन की संख्या होगा तो आइसोटोप कल आ जाएगा, आइसोटोन कल आ जाएगा, नहीं तो आइसोटॉप कल आएगा। ठीक है, समस्थानिकों के बीच का अंतर क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिकों के बीच का अंतर क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिकों के बीच का अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की। समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन का। ओके, अगर पता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, इक्वल हो जाए, ओके, तो क्या होता है? समस्थानिक हो जाएगा। ये समस्थानिक का अगर इक्वल नहीं तो इक्वल होगा तो आइसोटोन कल आ जाएगा। इक्वल होगा तो आइसोटोन। ये आइसोटोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइसोटोप होने के लिए समस्थानिक और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए। ओके, तब समस्थानिक कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक को आइसोटोप वह नाभिक होता है, आइसोटोप का है ना, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। प्रोटॉन की संख्या वही होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। किसी परमाणु के आइसोटोप का मतलब क्या हो? प्रोटॉन की संख्या वही हो, प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप हुआ होता है। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? वही होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। परमाणु के नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है, यानी समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक होने का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होना। ओके, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा तो आइसोटोन हो जाएगा, अगर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है तो आइसोटोप हो जाएगा। ओके, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण क्या होते हैं? समस्थानिक भिन्न होते हैं। ओके, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। ट्रांसियम नहीं है इसका। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? इसको शॉर्टकट याद करना है, PDT, ठीक है। PDT, P से प्रोटियम, D से ड्यूटेरियम और T से ट्रिटियम। P से प्रोटियम, D से ड्यूटेरियम, T से ट्रिटियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन होता है? PTD, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ओके। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं क्या? समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाइड्रोजन के जो रेडियो एक्टिव से आइसोटोप है उसे क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय तत्व को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय तत्व को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। देखिए इसका 8 सबका देखिए एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटोप होगा, समस्थानिक कहा जाएगा। ओके। आइसोटोनिक होने के लिए क्या है? जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब सब न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ओके। तो आपका समस्थानिक हो जाएगा। कार्बन, ये भी क्या है? समस्थानिक ही है। कार्बन क्लोरीन 17, 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 क्या है? आपका समस्थानिक है। ओके। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। सर्वाधिक संख्या में किसके समस्थानिक? पोलोनियम के 27 है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या कितना होता है? पोलोनियम के समस्थानिक 27 होते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु का अंकन किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से यूरेनियम समस्थानिक का किया जाता है? परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। रक्त का यानी ब्लड प्रेशर का रक्त का थक्का पता करने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का। रक्त का थक्का पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। रक्त में थक्के की स्थिति किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? 24 का। सोडियम 24 का प्रयोग होता है। रक्त का थक्का पता करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर से विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर रोगों जैसे रोगों में होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें। कोबाल्ट 16 क्या निकालता है? कोबाल्ट 16 निकालता है गामा किरणें।